Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो फाइनली आई एम बैक इन मुंबई आफ्टर ऑलमोस्ट स्पेंडिंग 40 डेज एट माय होम टाउन। सीरियसली पहले 2 दिन तो ना मुझे इतना ज़्यादा होम सिक फील हुआ है, ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ इतने हंसते खेलते माहौल से ऐसे सन्नाटे वाले शहर आ गई हूँ। नॉट लिटरली सन्नाटा, बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक का, लोगों का शोर तो है, बट जो इंटरनल सन्नाटा अकेलापन है ना, दैट फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट। एंड आई गेस जो लोग भी अपने घर से दूर रह रहे हैं ना, दे कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, एंड दिस फीलिंग इट्स so hard, but thanks to my flatmate and my friend स्वाति जो यहाँ पे थे मेरे साथ, तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ है। बट येस, नाउ आई एम ऑल गुड एंड आई एम बैक विद ऑल एनर्जी एंड फुल गुड मूड। तो आज मैंने सोचा क्यों ना रीसेट किया जाए। मेरे बैग्स अनपैक नहीं हुए हैं, रूम की हालत ख़राब है बिकॉज काफ़ी टाइम से रूम बंद था, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गए हैं। एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पूरे घर में डस्ट हुई हुई है। तो हम डस्टिंग भी करेंगे, क्लीनिंग भी करेंगे, अनपैकिंग भी करेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के दिन मैंने सोचा क्यों ना शूट किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी थी, जब से आई हूँ तब से सब सामान ऐसी ही जगह जगह पे पड़ा था। इतना लंबा ट्रैवल हो जाता है ना, ऊपर से यहाँ की गर्मी और वेदर चेंज की वजह से पहले कुछ दिन तो खुद को एडजस्ट करने में ही लग जाते हैं। तो चलो आज फाइनली सब कुछ समेटेंगे और जल्दी ही वापस रूटीन में भी आएंगे। सबसे पहले बेड सेट करूँगी। बेडशीट में जिस दिन आई थी उसी रात चेंज कर दी थी, तो अभी बस बेड क्लियर करूँगी। मुझे ना एक कॉमेंट में सजेशन आया था कि मैं मैट्रेस और बेड वगैरह को ओल्ड बेडशीट से कवर करके रख सकती हूँ ताकि डस्ट से प्रोटेक्टेड रहें, एंड आई रियली लव दैट। कभी कभी होता है ना कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस ध्यान नहीं रहते, बट आप लोगों के फीडबैक्स एंड सजेशंस मेरे लिए हमेशा काम आए हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड आई ऑलवेज से इट्स अ 2-वे थिंग। आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, फिर वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। तो अभी मैंने जस्ट बेडिंग ठीक करी है और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर बाकी का काम करेंगे। तो बेडशीट्स तो मैंने उसी दिन चेंज कर ली थी, बट वॉशिंग के लिए नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट बनाने से पहले इन्हें भी वॉशिंग में डाल दूँ, साथ ही साथ ये भी धुलती रहेंगी और बाकी का काम भी होता रहेगा। अभी 4-5 दिन तो मेरा ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है, क्योंकि मैं घर से लेकर आई हूँ ये पकवान, और व्लॉग चैनल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे बनते हैं, और मम्मा ने कितने सारे भर कर दिए हैं, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी फ्रेंड्स के लिए भी, जो कि मैं उन्हें दे चुकी हूँ। तो आजकल तो मुझे ब्रेकफास्ट की इतनी चिंता नहीं है, बस मस्त इन्हें गर्म करूँगी और साथ में चाय के साथ इन्हें सर्व करूँगी। और अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते ना तो रोज़ ये मेरा ब्रेकफास्ट होता, बट रोज़ इतना ऑयली खाना हेल्थी नहीं है, तो बस इमेजिनेशंस में ही ठीक है, but it tastes so yum. Now let's unpack our bags. ये तब से यहीं पड़े हुए हैं, ये रूम में ले जाते हैं, अनपैक करते हैं। इनमें से जो भी वॉशिंग के कपड़े हैं वो मैं निकालूंगी एंड बाकी के सारे ऑर्गेनाइज करेंगे। Let's do it. सबसे पहले इस पिटारे से निकली है ये दालें। अगर आपने मेरे व्लॉग चैनल पे वीडियो देखी होगी तो मम्मी ने कितने अरमानों से ये दालें मुझे दी थी, और कितने उससे ऐसे रख रहे थे कि नहीं लेके जाओ। ओवरवेट भी हो रहा था, फिर भी उनको ऐसा था कि नहीं दालें लेकर के जा। कैसे होता है ना माँ बाप का दिल, उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को हम पूरा सब कुछ यहाँ से सब कुछ भर के दे, फिर वो राशन हो, घी हो, दवाइयाँ हो, कुछ भी। उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के पैसे खर्च नहीं होने चाहिए और उनको घर की चीज़ें मिले, देसी चीज़ें मिले, प्योर चीज़ें मिले, तो उनका वैसा ही रहता है। तो यस, पहले निकली ये दाल, ये भी रखते हैं। द अदर वन, ये कॉफ़ी ब्लेंडर भी मैं ऐसे लेकर के गई थी कि वहाँ पे कॉफ़ी बनाऊँगी, बट चाय से पहले मैंने वहाँ पे कुछ नहीं पिया है, तो इट्स बैक। ये मैं इस बार घर से सूट लेकर के आई हूँ, सोचा है कि यहाँ पे सिलवाऊँगी। लेट्स सी। और चीज़ जो घर पे दी है, दैट इज़ दिस, क्या नाम था इसका, ये भी दिए है। वो तो बादाम काजू सब कुछ भर के दे रहे थे, मैंने ओवरवेट हो जाएगा।
ये है मेरी आयुर्वेदिक वाली मेडिसिन्स, विटामिन डी, सुंदर सा शॉल। सो एक्साइटेड फॉर दिस शॉल। ऑलमोस्ट इसमें से कपड़े ऑलमोस्ट क्लीन ही हैं, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो वॉशिंग की हैं, तो मैं साइड में निकालती हूँ और फटाफट से इसको अनपैक करते हैं। तो मम्मी ने ना यहाँ पे अभी तक जितने भी हमने टेस्ट करवाए हैं ब्रेस्ट लम्प रिलेटेड टेस्ट, उसके रिपोर्ट्स, जो कुछ भी उसकी सबकी फ़ोटोकॉपी भी दी है कि इफ़ इन केस तुझे मुंबई में भी दिखाना हो तो तू ले करके जा। बट अब मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ हम सारे टेस्ट वगैरह करवा चुके हैं। बट फिर भी अगर मुझे लगेगा तो मैं कर सकती हूँ, बट मैं अकेले करवा नहीं पाती हूँ। बट लेट्स सी। तो चलो अनपैकिंग तो हो गई और लॉन्ड्री के कपड़े भी साइड में निकाल दिए। अब कुछ किचन में ये दालें वगैरह रखने को रहती थी तो वो भी मैंने रखी, और जो वॉशिंग के लिए कपड़े डाले थे ना वो भी वॉश हो गए हैं, तो उन्हें भी सुखाने के लिए निकालूंगी। और अभी ना दूसरा लॉट भी रहता है धोने को, तो वो भी करेंगे। कोई दिन ऐसे होते हैं ना जिस दिन आप बैक टू बैक एक टास्क से दूसरे टास्क में लगे रहते हैं, ताकि सब काम एक ही दिन खत्म हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में हमें इन टास्क को लेकर चिंता ना हो। एंड मेजरली दीज आर माई वीकली एंड मंथली रीसेट्स, जहाँ मैं एक ही दिन में अपने मेजर डे टू डे हाउस होल्ड चोर्स और टास्क निपटाती हूँ, ताकि मेरे आगे के दिन रिलैक्स रह सके। फर्स्ट लॉट तो कपड़ों का वॉश हो गया है। अब जो मैंने अनपैकिंग करते हुए कुछ कपड़े निकाले थे वो वॉशिंग के लिए डालूंगी। नाउ लेट्स डू सम ऑर्गेनाइजिंग। ये सारे ही कपड़े क्लीन हैं तो मैंने कबर्ड में डाल दूंगी। एक कपड़ा सॉर्ट करने जाते हैं पूरी कबर्ड हिल जाती है। बेटर है सब कुछ ही एक साथ कर लूँ। वंस इन अ वाइल एक बार होकर के एटलीस्ट 2 हफ्ते आराम से निकल जाते हैं। एंड नाउ लेट्स डू दिस प्रोसेस फास्ट, टाइम लैप्स पे। तो मैंने ना कुछ ग्रोसरीज ऑर्डर करी थी, आई गेस वो ही आई होगी, तो वो ले लेते हैं। सब्जियाँ, फ्रूट्स और बाकी ग्रोसरीज भी कुछ नहीं थी, तो मैंने वो भी साइड बाय साइड ऑर्डर कर लिए थे। तो अभी ये सब आया है, इन्हें भी निकालूंगी और फ्रिज में भी सॉर्ट करके रखूंगी। ऐसे ही एक बात याद आई, कहते हैं मुंबई आपको सब कुछ सिखा देता है। ऐसा नहीं है कि ये सब मैंने यहाँ आके सीखा है, ये तो मैं हमेशा से करते आई हूँ। बट जो सीखा है वो ये कि अल्टीमेटली यू आर योर ओनली सेवियर। People might be there with you, but your self-belief is what will help you sustain in this city. तभी जब भी मैं घर जाती हूँ ना बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ। I enjoy those moments where I'm just carefree and loved. अंदर का बच्चा जो यहाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनता है, घर जाके बिल्कुल मोम सा बन जाता है। बट एनीवेज चलो अभी काम करते हैं। तो मुझे ना करेले काफ़ी पसंद है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि लंच में मैं करेले ही बनाऊँ। अभी बस वॉश करके रख देती हूँ, तब तक सूख जाएंगे, बट उससे पहले बाकी की सारी सफाई करेंगे। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, दैट इज़ डस्टिंग। तो यहीं साथ में बिल्डिंग बन रही थी जो ऑलमोस्ट बन भी चुकी है, और इसने आधा मेरा व्यू बंद भी कर दिया है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो वो सब चीज़ें भी हो गया है और घर बंद भी था, 2 विंडोज़ वगैरह सब कुछ बंद थी, बट फिर भी डस्ट अंदर आती रहती है। तो मेरे रूम में ना सारी जगह डस्ट भी काफ़ी हो गई थी। ऑल्दो हाउस हेल्प दीदी आते हैं, वो पोछा झाड़ू वगैरह सब करते हैं, बट डस्टिंग वो नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा अभी डस्टिंग भी करती हूँ, बिकॉज मेरे साइड टेबल, ये ड्रेसिंग टेबल, सब जगह डस्ट ही डस्ट है, तो वो भी करते हैं। एंड फ़ैन की हालत वैसे अभी ठीक है, बट फिर भी मैंने सोचा कर रही हूँ तो ये भी लगे हाथ कर लेते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहले व्यू कुछ ऐसा था, पूरा खाली था, बट नाउ कम्स दिस बिग बिल्डिंग जो मेरे यहाँ पे बन चुकी है, और इसे मेरा साइड का सारा व्यू ख़त्म कर दिया है, बट दैट्स ओके, फिर भी अच्छा व्यू है। ऐसे कुछ हालत है अभी। साइड टेबल कुछ ऐसा है और यहाँ की हालत कुछ ऐसी है। जगह जगह पे छोटा छोटा सामान पड़ा था, और मुझे तो बिल्कुल भी बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं है। मेरा माइंड क्लटर्ड हो जाता है अगर मेरे आसपास की चीज़ें क्लटर्ड हो। तो सबसे पहले ड्रेसिंग एरिया क्लीन करेंगे, सामान एक साथ रखेंगे और डस्टिंग करेंगे। साइड टेबल पे भी सामान ऐसे ही पड़ा था, तो वो भी एरिया क्लियर किया, डस्टिंग की। और ये मेरे पास ना मैट थे डाइनिंग वाले, तो मैंने सोचा इन्हें भी यहाँ पे रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा सा लगेगा। एंड नाउ कम्स माई चेस्ट ऑफ ड्रॉज। सबसे पहले सामान अंदर रखा, और यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो डिस्प्ले पे रखी थी, तो उनकी डस्टिंग भी की। सिल्वर प्ले बटन को मैंने यहाँ रखा होता है, होप जल्दी दूसरे चैनल का भी प्ले बटन आए तो उसे भी इसके साथ रखूँगी। एंड सब सॉर्ट करने के बाद ये एरिया कुछ ऐसा लग रहा था।
एक जगह से सफाई करो तो दूसरी जगह पे गंद पड़ जाता है, अभी वापस समेटना पड़ेगा। नाउ कम्स दी फ़ैन क्लीनिंग। तो मेरा फ़ैन बिल्कुल साफ़ है बट फिर भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं। It's done. अब बस रूम में ये ट्रॉली पड़ी थी, छोटी वाली ट्रॉली को मैंने इस बड़े वाली ट्रॉली में रख दिया एंड लास्ट में इन्हें बेड बॉक्स में रखा। नो मैटर आप कितने भी बिजी हो, चाहे घर के कामों में चाहे बाहर के कामों में, नेवर स्किप योर वाटर ब्रेक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट योर सेल्फ। आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो हाइड्रेशन इज़ मस्ट। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा लेमन निचोड़ दिया था ताकि पानी थोड़ा और अच्छा टेस्ट कर सके और मैं और ज़्यादा पी सकूँ। तो मेन पार्ट तो हो गया है, लाइक अनपैकिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह वो सब चीज़ें तो हो गया। बस लास्ट लॉट जो मैंने कपड़े वॉशिंग के लिए डाले हैं वो निकाले हैं और बाहर के कपड़े अंदर करने हैं। एंड देन आई एम गोइंग टू टेक शावर और देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मंदिर क्लीन करना है, फिर लंच बनाएंगे। एंड यस अभी दीदी भी आ गए तो वो थोड़ी बहुत रूम वगैरह क्लीन कर लेंगे। तब तक मैं कपड़े निकालती हूँ और वो सुखाने के लिए डालती हूँ। तो सफाई करो, आओ तो सफाई करो, जाओ तो पैकिंग करो, आओ तो फिर अनपैक करो, यही करते रह जाते हैं। सोचा था सीधा शावर लेने जाऊंगी बट जगह जगह पे कुछ ना कुछ काम चला हुआ था। तो यहाँ सेकंड लॉट के कपड़े वॉश हो चुके थे तो सोचा इन्हें भी सुखा लूँ और पहले वाले कपड़ों को अंदर निकाल के अपनी जगह पे रख लूँ ताकि एक साथ आराम से फ्रेश होंगी और शावर के बाद बस रिलैक्स करूँगी। आई एम फीलिंग सुपर फ्रेश। तो मैंने स्किन केयर रूटीन काफ़ी बार आप सभी के साथ शेयर किया है तो मोस्टली वही सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर फिर भी आपने नहीं देखा तो आई बटन पे मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। सो आई एम डन विद शावर एंड स्किन केयर रूटीन। ग्रूमिंग भी रहती है करने को, बॉडी हेयर काफ़ी आ गए हैं, आईब्रोज वगैरह सब कुछ आ गई है। शिमला में तो ठंड थी, फुल स्लीव्स कपड़े पहने पड़ते थे, इतना फ़र्क पड़ता नहीं था बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और बाहर निकलना पड़ता है फॉर वर्क, फॉर मीटिंग्स, तो ग्रूमिंग भी ज़रूरी है। बट आज इतना टाइम बचा ही नहीं क्योंकि पैकिंग, अनपैकिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब चीज़ों में काफ़ी टाइम चला गया और अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड सेल्फ केयर और ग्रूमिंग रिलेटेड होने वाली है। तो चलो अभी पहले लंच बनाते। पहले मैंने सोचा था कि मंदिर क्लीन मैं अभी कर लूँगी बट इतना टाइम है नहीं है क्योंकि 3:30 हो गए, भूख भी लगी है, लंच भी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ मंदिर शाम को क्लीन करेंगे जब पूजा का टाइम भी हो जाएगा। तो यस अभी चलो लंच बनाते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. तो लंच के लिए मैं बना रही हूँ करेले एंड फॉर कुकिंग आई मोस्टली यूज़ मस्टर्ड ऑयल या फिर घी। करेले के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है तो मैं यहाँ उसकी जगह घी यूज़ करूँगी। Take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. टू कट मिर्चीज़ आई यूज़ दिस टेक्निक। सीजर से कट करती हूँ वरना नॉर्मल लाइफ से कट करने के बाद भी ना कितनी बार भी हाथ धो लो गलती से आंखों में लग जाए ना तो बहुत जलता है। सो फॉर मी दिस टेक्निक्स वर्क्स बेस्ट। पहले मैंने आधे करेले डाले थे, सोचा बहुत सारे हो जाएंगे बट पीछे भी फिर ख़राब ही होते थे, मैंने पूरे ही डाल दिए, कोई नहीं कल खा लूँगी। तो अब इसको बनने देती हूँ और साथ में आटा गूंथ के फिर लंच करते हैं। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी, सनसेट हो रहा है और मम्मी कहती है शाम के टाइम सोते नहीं है तो उठना पड़ा। तो अभी मैं सोच रही हूँ या तो चाय बनाऊँ या तो कॉफ़ी पीने का भी मन हो रहा है तो कॉफ़ी भी बना सकती हूँ। चलो बनाते हैं।
कॉफ़ी पीने का मन हुआ तो सोचा कुछ अच्छी तरीके से ही बनाया जाए, तो कॉफ़ी फ्रॉथर का यूज़ किया, बट शायद गलत कप यूज़ कर लिया, तो पूरी कॉफ़ी जो किचन की वॉल्स में उड़ी है ना, और जो डबल काम बढ़ा है ना, क्या ही बताऊँ। बट अब कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, तो यहाँ मैं आराम से अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने बैठ गई और साथ में लेकर आई थी मैं पकेन, विच टेस्ट सो गुड इवन विद कॉफ़ी। शाम हो गई थी, पूजा का टाइम भी होने लगा था, तो सोचा मंदिर भी क्लीन करूं। आसन चेंज किया, भोलेनाथ जी को साफ़ किया और सभी भगवानों को साफ़ करके उन्हें साफ़ आसन पे बिठाया और बाकी की पूजा की चीज़ों को भी यहाँ रखा। फिर पूजा की और हनुमान चालीसा और शिव चालीसा करके आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप आपको आज का ये प्रोडक्टिव व्लॉग अच्छा लगा हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।